रेड क्रॉस सोसाइटी के आपसी मतभेद से शहर वाले हो रहे परेशान। सैकड़ों ट्राईसाइकिल हो गए बर्बाद। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। आपदाओं आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है और कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। वहीं भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत गरीब लोगों को मदद करने को लेकर अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों में आपसी मतभेदों के कारण सेवा भाव ठप पड़ चुका है। जहां एक तरफ भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आपसी मतभेद के कारण सोसाइटी के ऑफिस में ताला लगा हुआ है और गरीब दिव्यांग जनों को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि दिव्यांग जनों को दी जाने वाली ट्राईसाइकिल सैकड़ों की संख्या में सड़ रही है और इसका लाभ दिव्यांग जनों को नहीं मिल पा रहा है। वो इस संबंध में भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष अशोक जिवराजिका ने बताया कि भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना भवन है जो अनाधिकृत कब्जे में है और ना ही सोसाइटी के फाइल संचिका मिल रही है और ना ही बैंक अकाउंट मिल रहा है, जिससे कार्ड करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि पूर्व के अध्यक्ष के कार्यकलापों के कारण सोसाइटी के भवन में ताला लटका हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही भागलपुर जिला अधिकारी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव कराया गया था और चुने हुए पदाधिकारी और सदस्य सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी ली, लेकिन पूर्व के कार्यकलापों के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज से 15 दिन पहले डीएम साहब से हम लोग मिले थे कि जो रेड क्रॉस का अपना भवन है वो अनाधिकृत कब्जे में भी है और ना फाइल संचिका मिल रही है, ना बैंक अकाउंट मिल रहा है। हम लोगों का आगे क्या रूपरेखा तय करना है कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिनका काम था सारा अकाउंट छानबीन करना और संचिका का हस्तांतरण कराना और रेड क्रॉस भवन के कमरों को इनको हस्तांतरित करना ताकि आगे हम लोग कार्य कर सकें। उस 5 आदमी कमेटी ने पिछले हफ्ते यहाँ आकर सब रूम को जो भी रेड क्रॉस के अभी प्रेजेंट अधिकार में था उसमें सील कर दिया था और आज उसके खुलने की बात थी। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्यों नहीं खुल पाया आज? क्योंकि पदाधिकारियों को व्यस्तता, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है सभी स्कूलों में जाकर शिक्षा का अलग जगाना, उसमें सब बिजी थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लग गई थी। इस कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो 22 में तारीख निर्धारित होगी उस दिन कार्यक्रम ये होगा। आपको सदस्य ये पूर्व के जो भी इसके कार्यकर्ता रहे हों या अवैधानिक तरीके से इस पर जो काबिज थे, सारी गलती तो उन्हीं की कहलाएगी। क्या कब तक दिव्यांगों साइकिल आपका ट्राईसाइकिल बट पाएगा? अब भविष्य में ये मैं वादा करता हूँ कि जो हमारे सभी टीम के सहयोग से हम लोग विकास कार्य ऐसा करेंगे जो भागलपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और ट्राईसाइकिल का तो अंबार लगा देंगे और पैथोलॉजिकल जांच क्लिनिक यहाँ बनाना है, गरीबों के लिए निःशुल्क जांच उसकी होगी। इसी तरह कई जन कल्याण कार्य। दुरुपयोग हुआ ना, सरकारी पैसा का दुरुपयोग? सरकार का ये पैसा नहीं आती है, ट्राईसाइकिल ही आती है, कानपुर की एक फर्म से खरीदी जाती है और यहाँ दिव्यांगों के बीच बांटने के लिए आती है। पैसा का कोई गबन नहीं होता है। ट्राईसाइकिल चूँकि मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग, उसके कारण यहाँ पड़ी जन खा गई। किसकी गलती आप दे रहे हैं? जो भी पूर्व में जो भी रहे हों इसमें उन्हीं की ने गलती कहलाएगी। प्रेजेंट हम लोग तो अभी चार्ज भी नहीं मिला तो हमारी गलती तो नहीं कहलाएगी ना। थैंक यू। कि आज से 15 दिन पहले डीएम साहब से हम लोग मिले थे कि जो रेड क्रॉस का अपना भवन है वो अनाधिकृत कब्जे में भी है और ना फाइल संचिका मिल रही है, ना बैंक अकाउंट मिल रहा है। हम लोगों का आगे क्या रूपरेखा तय करना है कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिनका काम था सारा अकाउंट छानबीन करना और संचिका का हस्तांतरण कराना और रेड क्रॉस भवन के कमरों को इनको हस्तांतरित करना ताकि आगे हम लोग कार्य कर सकें। उस 5 आदमी कमेटी ने पिछले हफ्ते यहाँ आकर सब रूम को जो भी रेड क्रॉस के अभी प्रेजेंट अधिकार में था उसमें सील कर दिया था और आज उसके खुलने की बात थी। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्यों नहीं खुल पाया आज? क्योंकि पदाधिकारियों को व्यस्तता, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है सभी स्कूलों में जाकर शिक्षा का अलग जगाना, उसमें सब बिजी थे,
सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लग गई थी, इस कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो भविष्य में तारीख निर्धारित होगी उस दिन कार्यक्रम ये होगा। ये मैं इसलिए कि चूँकि हम लोगों को जब तक चार्ज नहीं मिलेगा विधिवत, विधि सम्मत और वैधानिक तरीके से, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? ये भी पता नहीं है बैंक अकाउंट कहाँ पर है, चेक किताब कहाँ पर है, संचिका कहाँ पर है, बैंक खाते का हस्तांतरण होना चाहिए था, वो भी विधि सम्मत अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए हम लोग सदस्य बनाएं, उसका पैसा लाएं, तो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोग मिले थे और इसी कारण से यहाँ 5 सदस्यीय कमेटी ने हम लोगों के समक्ष अपना ताला लगाया। इसलिए कि चूँकि हम लोगों को जब तक चार्ज नहीं मिलेगा विधिवत, विधि सम्मत और वैधानिक तरीके से, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? ये भी पता नहीं है बैंक अकाउंट कहाँ पर है, चेक किताब कहाँ पर है, संचिका कहाँ पर है, बैंक खाते का हस्तांतरण होना चाहिए था, वो भी विधि सम्मत अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए हम लोग सदस्य बनाएं, उसका पैसा लाएं, तो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोग मिले थे और इसी कारण से